वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग कर रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, जिसका लेक्चर 6 है आज। ठीक है, इससे पहले 5 लेक्चर हो चुका है। जो भी नहीं देखे प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि इजी लगे ये चैप्टर आपको। ठीक है, एग्जाम भी आप लोग को बहुत नजदीक आ रहा है तो इजीली आप इस चैप्टर से कवर कर सकते हैं क्वेश्चन। एंड ये जो क्वेश्चन लिए हुए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये जो है ना थोड़ा यूनिक है। इसमें जो है ना कुछ आपको मानना पड़ेगा, खुद से लेट मानना पड़ेगा। ये जो हमारा सॉल्व करेंगे, जो लिमिटिंग पॉइंट दिया हुआ है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको हम लोग कुछ मान के तभी बना सकते हैं, इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को क्या करना है, लाइक एंड शेयर कर देनी है। ओके, तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन इंटीग्रल। ठीक है, द गिवन इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल क्या है हमारा दिया हुआ, 0 से लेके a एंड 0 से लेके रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन किसका करना है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एंड डी एक्स अपॉन में क्या होगा, डी वाई। तो देखिए सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में मीन्स इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ जो वाई है वो वेरिएबल टर्म है। अगर वाई वेरिएबल टर्म हुआ यहाँ पे, ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अगर एक्स वेरिएबल रहता है तो हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, समझ में आई बात। ये चीज़ ना हम पहले भी बताए हुए हैं। नहीं तो देखिए हम यहाँ लेट मानेंगे। ये जो टर्म दिया हुआ लिमिटिंग पॉइंट, ये जो टर्म दिया ना ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम लोग मानेंगे क्या पता है, ए स्क्वायर मानेंगे। तो लिखेंगे लेट ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक कंप्लीटली टर्म को हम लोग ए मान लिए। ठीक, तो इस चीज को ले सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो ये जो टर्म है ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ जो है ए स्क्वायर माइनस क्या वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब लिखेंगे यहाँ पे नाउ क्या हो जाएगा, लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके ए एंड ये लिमिटिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 0 से लेके रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, या फिर आप इसको कंप्लीटली ए भी लिख सकते हैं, कैपिटल ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ देखिए क्योंकि देखिए हम लोग माने ना, ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे बाद में जब सॉल्यूशन करेंगे तो पुट आउट करनी ही है, बट यहाँ के लिए इजी बनाने के लिए हम लोग माने हुए, इसको कंसीडर किए हुए हैं। तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और बच गया क्या बाद में माइनस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपॉन में क्या हो गया, डी वाई। इसमें कन्वर्ट हो गया, देखिए ये टर्म को इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, आ गई होगी। ठीक, नाउ तो अब देखिए क्या होता है कि रूट अंडर एक होती है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला की बात आई यहाँ पे, इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अब इंटीग्रेशन करना है। ये तो इंटीग्रेशन नहीं आता होगा। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, यहाँ होता है एक्स बाई में 2 और ये जो हमारा दिया हुआ है वो एज इट इज हो जाता है। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो होती है वो होती है ए स्क्वायर बाई में यहाँ पे हमारा होता है 2 एंड यहाँ होता है साइन इनवर्स एंड हमारा एक्स बाई में, यही है हमारा फॉर्मूला। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, है, ठीक है, तो यही होती है हमारी फॉर्मूला जिसको कि हम लोग यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन में। और ये कैसे याद रहेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाएगी, एक दो क्वेश्चन आएगी जिसमें कि ये यूज होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा, तो प्रैक्टिस होते जाएगी ना तो आप लोग को इजीली याद हो जाएगा ये फॉर्मूला। ठीक, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स बाई में 2। ठीक है, रूट अंडर सेम यही रहेगा, प्लस ए स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बस। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कैपिटल ए स्क्वायर है सिंपल, और यहाँ पे हम स्मॉल ए स्क्वायर से लिखे हुए फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसे। ठीक है, 0 to a एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा x बाई में 2, तो x बाई में 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो था एज इट इज। फिर क्या है यहाँ पे ए स्क्वायर बाई में क्या है 2, यहाँ पे साइन इनवर्स x बाई में a है। ठीक है, ये x है और बाई में क्या है a है, तो कैपिटल A लिखेंगे हम। ठीक है, एंड इसकी लिमिटिंग पॉइंट जो है वो क्या है, 0 से लेके रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एंड किसके रिस्पेक्ट में होगा, वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे, 0 से लेके a, वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं ना, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में किए हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। एक्स की जगह पे वैल्यू पुट आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, बाई में ये 2, एंड यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर ये कैपिटल ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं जो कि लिए हुए थे, क्या था हमारा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे हो जाएगा दिस वन, प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बाई में ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा आ गया साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह पे ही तो ये वैल्यू पुट आउट करना था, है ना, जो कि हमारा हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, ये जो स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जो कि हमारा हो गया रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड 0, फिर माइनस क्या होता है 0, तो इसके साथ हम x की जगह पे 0 मतलब पुट आउट करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई विद किसी के साथ करेंगे तो क्या होगा 0, तो लिखने का उतना जरूरत है नहीं इसके लिए। एंड इसकी जगह पे भी देखिए x की जगह पे यहाँ 0 पुट आउट करेंगे, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, तो लिखने की उतनी जरूरत है नहीं, -0 लिख के कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो आप इसको कम्प्लीटली इस तरीके से कर सकते हैं, दिस वन, एंड यहाँ पे हो जाएगा dy, फॉर्मूला में -0 होगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, बट क्या लिखने की उतनी जरूरत है नहीं, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता तो यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देन अब देखिए कुछ सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कैसे होगा, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस वन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कहीं सॉल्व हो रही हैं, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ हो जा रही 1 साइन इनवर्स 1, एंड यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू ये हमारा हो गया, एंड हाँ एक जगह पे और थोड़ी सी छूट गई है, क्या कि x की जगह पे हम वैल्यू जो साथ में पुट आउट कर रहे थे ना, यहाँ पे हम वैल्यू पुट आउट किए नहीं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे भी पुट आउट होगी, दिस वन होगा ना, ठीक है। तो हम इसको क्या करें, थोड़ा सा हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, या नेक्स्ट पार्ट में पुट आउट कर दे, नेक्स्ट पार्ट में पुट आउट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है x की जगह पे, और a की जगह a का वैल्यू हम यहाँ पहले, कोई बात नहीं साथ में भी पुट आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे छूट गई है तो हम इसको सेकेंड लाइन में लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड एक्स माइनस ये रहेगा एक्स स्क्वायर की जगह पे, इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, पता है ना कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसकी जगह पे वैल्यू, तो स्क्वायर हटाएंगे तो मतलब क्या होगा कि ये रूट हट जाएगा ऐसे, ठीक है, दिस वन रूट हटेगा, पता है ना, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम ये वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं, एक्स की जगह पे एक्चुअली में करना था, बट क्या है कि ये स्क्वायरिंग है तो ये रूट हट जाएगा, समझ में आ रही बात, एक्स की जगह पे अगर हम रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर रहे हैं तो ये जो होगा रूट मतलब एक्चुअली में यहाँ स्क्वायरिंग है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, समझ में आई बात, कैसे हट जाता है, क्योंकि ये जो होता है ना, ये एक्चुअली में क्या होता है, ये वैल्यू 1/2 मतलब यहाँ पे पावर जो हो जाएगा इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ऐसे 1/2, ठीक है, 1/2, और यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाता है, तो यही हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म ये सारे रूट में ही रहेंगे, एंड प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई में 2, यहाँ पे साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 बोल सकते हैं सिंपल, एंड इसको ऐसे ही रखिए ब्रैकेट में dy, ठीक है, 0 वाला टर्म बोले तो लिखने की जरूरत है नहीं, यहीं पे हम डायरेक्ट बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ए स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा कि ए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये तो हो जाएगा कैंसिल आउट होगा ना, ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा कैंसिल आउट और ये कम्प्लीटली बन जाएगा 0, क्योंकि सारे हो गए हैं एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो 0 मल्टीप्लाई विद किसी के साथ भी करेंगे तो क्या होगा, वो 0 होगा, ओके। तो हम ऊपर लिखें, यहाँ पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, देखिए
दिस वन 0 से लेके a, ये टर्म क्या होगा, कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, बोल सकते हैं 0 प्लस ये टर्म हमारा रह जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2 एंड यहाँ पे होगा साइन इनवर्स 1 और ये हमारा हो जाएगा क्या, dy। ठीक है, ये टर्म बचेगा ओनली फॉर। देन अब आई बात साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो हमारा हो जाता है π/2, है ना, हाँ π/2 है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, सुनिए π/2 होता है। तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 0 से लेके a, 0 प्लस क्या होगा, यही टर्म रहेगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड में 2 एंड ये जो होता है वो होता है हमारा π/2। और किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में करनी है। देन तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं, ऐसे ब्रैकेट में रखिए। तो अब देखिए यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है एक पाई है एंड 2 इंटू 2 4 है, मतलब कांस्टेंट टर्म जो होगा वो π/4 हो गया। इंटीग्रेशन एक्चुअल में किसका करना है, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का करना है y के रिस्पेक्ट में, है ना, यही ना करना है, इसी का तो करना है इंटीग्रेशन। देखिए एक्चुअल में इसी का इंटीग्रेशन करना है, ये π/4 ये हमारा निकल गया। ठीक है, देन अब देखिए y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या होगा, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट टर्म है π/4, ये कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म को तो हम लोग एज इट इज लिखते हैं, बट इंटीग्रेशन में क्या होता है y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसके साथ आ जाएगा एक y माइनस यहाँ वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा y³ में 3, लिमिटिंग पॉइंट 0 से लेके a, π/4। यहाँ पे क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y की जगह पे वैल्यू पुट आउट होगा a स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा a माइनस क्या होगा y, मतलब 0 मल्टीप्लाई विद दिस तो 0, तो लिखने का जरूरत है नहीं, वैसे लिख भी सकते हैं। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा a³ में 3 एंड यहाँ माइनस 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 ये ऑलरेडी प्लस 0 हो जाएगा, ये टर्म हो गया। देन π/4 एंड ये हमारा हो गया a³, ये तो कोई टर्म है नहीं, a³ में यहाँ पे 3, तो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, ये दोनों को सॉल्व करना होगा ना, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, तो 3a स्क्वायर माइनस सॉरी a³ ना, 3a³ माइनस a³ दिस वन, तो क्या होगा यहाँ पे 2a³ निकल के आएगा, बोल सकते हैं यहाँ π/4 और यहाँ पे 2a³ में 3, तो मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ सिंपल लिख सकते हैं 2πa³ में, तो वो कैंसिल आउट होगा ना, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी 2 कैंसिल आउट होगा, बाई में 6, तो πa³/6 इज द आंसर। ये हमारी आंसर निकल के आ गई है। अगर कहीं भी सिंगल डाउट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैम ये लाइन में डाउट हुआ है, इतने मिनट में डाउट हुआ है, तो हम ज़रूर सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवाएंगे आप लोग को। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट कीजिएगा।